हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आयुर्वेद के इतिहास का जो आयुर्वेदिक शब्दों का हिंदी मतलब हम लोग समझ रहे थे, आज उसका हम लोग आज लास्ट क्लास देखें। कल से हम लोग अपने सिलेबस पर आएंगे और सिलेबस जो आयुर्वेद का इतिहास है उसको हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग लास्ट आज क्लास देखते हैं और जो जो शब्द छूट गए हैं उसको हम देखते हैं और जो नए नए शब्द आएंगे उसे हम बीच में पढ़ाते हुए देखते जाएंगे। जैसे दिया है प्रतिलोम। आयुर्वेद में प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है बालों की दिशा से उल्टी दिशा में। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? बालों की दिशा से उल्टी दिशा में। बालों की दिशा से उल्टी दिशा में। प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? बालों के दिशा से उल्टी दिशा में, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब हो गया आत्मवान पुरुष। आत्मवान पुरुष का मतलब क्या हुआ? आत्मवान पुरुष का मतलब क्या हुआ? आत्मवान पुरुष का मतलब हो गया संत मनुष्य। आत्मवान पुरुष का मतलब क्या हुआ? संत मनुष्य। आत्मवान पुरुष हमने देख लिया। रिजु का मतलब होता सीधा। रिजु का मतलब होगा सीधा। रिजु का मतलब क्या होगा? सीधा। रिजु के बाद किस पर आएंगे? पर्याय का मतलब आवृत्ति। पर्याय का मतलब क्या हुआ? आवृत्ति। पर्याय का मतलब आवृत्ति, ठीक है। मतलब उसको बार बार करना, पर्याय किसी चीज का। वर्ती का मतलब बत्ती। जैसे थोड़ा फुंसी में बत्ती डाली जाती है ना, वही वर्ती का मतलब बत्ती, ठीक है। वर्ती का मतलब क्या हुआ? बत्ती। वर्ती का मतलब हुआ बत्ती। वर्ती के बाद हम लोग आते हैं पूर्व भाग। पूर्व भाग का मतलब आगे का भाग। पूर्व भाग का मतलब आगे का भाग। पूर्व भाग हम लोग देखेंगे। पूर्व भाग का मतलब क्या हुआ? आगे का भाग। पूर्व भाग आप लोग समझ गए। पूर्व भाग का मतलब क्या हुआ? आगे का भाग। पूर्व भाग के बाद क्या आ जाएंगे? मंद। जैसे आयुर्वेद में मंद का मतलब क्या होता है? धीरे। जैसे बताया जाता है ना कि कोई दवा आपको मंद गति से काम करेगी, तो यानी धीरे धीरे काम करेगी। धीरे। मंद का मतलब क्या हुआ? धीरे। मंद के बाद क्या आ जाएंगे? बाधा का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। बाधा का मतलब कठिनाई होता है। बाधा का मतलब क्या हुआ? कठिनाई। बाधा का मतलब क्या हुआ? कठिनाई। बाधा के बाद सम्यक। देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक स्वास्थ्य, ये आपको आयुर्वेद में देखने को मिलेगा। सम्यक का मतलब होगा बराबर। सम्यक का मतलब क्या होगा? बराबर। सम्यक का मतलब क्या हुआ? बराबर। सम्यक के बाद आ जाएंगे पश्चात का मतलब आप लोगों को पता ही है कि बाद होता है। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद, ठीक है। पश्चात का मतलब बाद होता है। पश्चात के बाद रक्त पित्त का मतलब होता है रक्त की बीमारी। रक्त पित्त का मतलब क्या हुआ? रक्त की बीमारी। रक्त की
बीमारी। रक्त पित्त का मतलब क्या हुआ? रक्त की बीमारी। संताप, संताप का मतलब संताप, संताप का मतलब हो गया अच्छी तरह गर्म। संताप का मतलब क्या हुआ? अच्छी तरह गर्म, अच्छी तरह गर्म। आप लोगों को आगे पढ़ने में मिलेगा इस दवा का संताप करके खाना है, यानी अच्छी तरह से गर्म करके खाना है। मंद, मद, मद मतलब नशे की स्थिति। मद क्या हुआ? नशे की स्थिति, नशे की स्थिति। मद क्या हुआ? नशे की स्थिति। ठीक है, मद के बाद क्या आएंगे? आम दोष। आम दोष, आम दोष क्या हुआ? आम दोष का मतलब हो गया दोष जो शरीर में चिपके रहते हैं, ऐसा दोष जो शरीर में चिपके रहते हैं। आम मतलब साधारण दोष, ठीक है। दोष जो शरीर में चिपके रहते हैं। आम दोष क्या हुआ? दोष जो शरीर में चिपके रहते हैं उसे आम दोष कहते हैं। प्रकोप, प्रकोप का मतलब कुपित, आप हमने बताया ही है। प्रकोप, प्रकोप का मतलब कुपित, कुपित। प्रकोप का मतलब क्या हुआ? कुपित। प्रकोप के बाद क्या आ जाएंगे? मूर्छा। प्रकोप के बाद क्या देखेंगे हम लोग? मूर्छा। मूर्छा का मतलब क्या हुआ? बेहोशी। मूर्छा का मतलब क्या हुआ? बेहोशी। तो आइए मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए क्या क्या दिया है। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब बालों के दिशा के विपरीत या बालों की दिशा के उल्टा। जैसे बाल की दिशा इसके उल्टा, ठीक है। बालों की दिशा के उल्टा या बालों की दिशा के विपरीत प्रतिलोम हो गया। आत्मवान पुरुष, आत्मवान पुरुष मतलब संत मनुष्य या संत पुरुष, ठीक है। आत्मवान पुरुष का मतलब क्या हुआ? संत मनुष्य। ऋजु, ऋजु का मतलब क्या हुआ? ऋजु का मतलब सीधा हुआ। पर्याय, पर्याय का मतलब आवृत्ति, मतलब जैसे किसी चीज का पर्याय, किसी चीज को बार बार करना, या आवृत्ति, ठीक है। वर्ती, वर्ती, वर्ती का मतलब बत्ती होता है, दीपक वाला बत्ती नहीं, जो बॉडी में आपको व्रण मतलब घाव हुआ है उसमें बाती डाली जाती है, उसे वर्ती करते हैं, बत्ती करते हैं, ठीक है। वर्ती के बाद पूर्व भाग, पूर्व भाग का मतलब आगे का भाग। मंद, मंद का मतलब धीरे। बाधा का मतलब कठिनाई। सम्यक मतलब बराबर, सम्यक ज्ञान, सम्यक भाव ये होता है ना, तो सम्यक का मतलब हो गया बराबर। पश्चात का मतलब बाद हो गया। और रक्त पित्त का मतलब हो गया रक्त की बीमारी। उसके बाद संताप का मतलब अच्छी तरह गर्म। मद का मतलब नशे की स्थिति। आम दोष का मतलब हो गया दोष जो शरीर में चिपका हुआ हो, जो आसानी से आपके शरीर में आ गया हो, आम दोष होगा। प्रकोप का मतलब कुपित होगा। मूर्छा का मतलब बेहोशी, ठीक है। और भ्रम, भ्रम का मतलब क्या होगा आयुर्वेद में? भ्रम का मतलब होगा चक्कर। भ्रम, भ्रम, भ्रम का मतलब क्या होगा? चक्कर। भ्रम का मतलब चक्कर होगा। तृष्णा, तृष्णा तो हमने पहले भी बताया, आज भी बता दे रहा हूं। तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा का मतलब होगा प्यास। तृष्णा का मतलब क्या होगा? प्यास। तृष्णा के बाद आ जाते हैं क्षय। क्षय मतलब सूखे की बीमारी। क्षय, सूखे की बीमारी, सूखे की बीमारी।
ठीक है। क्षय के बाद आते हैं पूरा छत। पूरा छत, पूरा छत का मतलब हो जाएगा अंदर से छाती का छिलना, अंदर से छाती का, अंदर से छाती का छिलना, अंदर से छाती का छिलना, पूरा छील। तालु शोथ का मतलब, तालु शोथ का मतलब क्या हो जाएगा? तालु शोथ, तालु शोथ का मतलब हो जाएगा तालु का सूज जाना, तालु का सूज जाना। क्या हो जाएगा? तालु का सूज जाना। तालु शोथ के बाद तिमिर, तिमिर मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना। तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होगा? आंखों के सामने अंधेरा छाना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, आंखों के सामने अंधेरा छाना। संखक, संखक, संखक का मतलब क्या हो जाएगा? सिर की बीमारी, सिर की बीमारी। संखक के बाद क्या आ जाएगा? रोहिणी, 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 रोहिणी का मतलब हो जाएगा गले की बीमारी। रोहिणी का मतलब क्या होगा? गले की बीमारी, गले की बीमारी। रोहिणी का मतलब क्या होगा? गले की बीमारी। प्रमेय, प्रमेय का मतलब क्या हो जाएगा? प्रमेय, प्रमेय का मतलब हो जाएगा मूत्र की बीमारी। प्रमेय का मतलब क्या होगा? मूत्र की बीमारी। प्रमेय का मतलब क्या हुआ? मूत्र की बीमारी। प्रमेय के बाद क्या आ जाएगा? मदान्त्य, मदान्त्य, मदान्त्य। मद्य ज्यादा पीने से उत्पन्न बीमारी, मद्य ज्यादा पीने से उत्पन्न बीमारी, बीमारी। मदन। दारुण, दारुण का मतलब क्या हो जाएगा? दारुण, दारुण का मतलब हो जाएगा कठिन। दारुण का मतलब क्या होगा? कठिन। दारुण का मतलब होगा कठिन। अनुगामी, 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 अनुगामी का मतलब क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी का मतलब क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी के बाद सर्पी, सर्पी, सर्पी का मतलब हो जाएगा घृत। सर्पी का मतलब क्या होगा? घृत होगा। तर्पण, तर्पण, तर्पण का मतलब क्या होगा? तृप्त करने वाला, तृप्त करने वाला। तर्पण का मतलब क्या होगा? तृप्त करने वाला। कपिल वर्ण, कपिल वर्ण, कपिल वर्ण का मतलब हो जाएगा भूरे रंग का, रंग का। कपिल वर्ण का मतलब भूरे रंग का। अर्दित,
अर्दित। अर्दित का मतलब होगा मुंह में लकवा, मुंह में लकवा। अर्दित का मतलब क्या होगा? मुंह में लकवा। अर्दित के बाद कपाल, कपाल। सिर की हड्डियां, आइए मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए, भ्रम का मतलब हो गया चक्कर, तृष्णा का मतलब हो जाएगा प्यास, क्षय, क्षय मतलब सूखे की बीमारी, क्षय रोग, सूखे की बीमारी। उरक्षत, उरक्षत का मतलब हो जाएगा अंदर से छाती का छिलना, जैसे अंदर से छाती का छिलना महसूस होना। तालु शोथ का मतलब तालु का सूजन, सूज जाना। तिमिर, तिमिर का मतलब आंख के सामने अंधेरा छाना। संखर, संखर का मतलब सिर की बीमारी। रोहिणी, रोहिणी का मतलब गले की बीमारी। प्रमेय, प्रमेय का मतलब हो जाएगा मूत्र की बीमारी। मदांत्य, मदांत्य मतलब मद्य ज्यादा पीने से उत्पन्न बीमारी, जैसे मद्यपान ज्यादा पीने से उत्पन्न बीमारी। दारुण का मतलब हो जाएगा कठिन। अनुगामी का मतलब पीछे पीछे चलने वाला। सर्पी, सर्पी मतलब घृत हो जाएगा। तर्पण, तर्पण मतलब तृप्त करने वाला। कपिल, कपिल वर्ण, कपिल वर्ण मतलब भूरे रंग का। अर्दित, अर्दित मतलब मुंह का लकवा। कपाल मतलब सिर की हड्डियां। ठीक है, इसी प्रकार है और कुछ है, उसे जोड़ने वाला अवयव। स्नायु क्या होता है? स्नायु, स्नायु क्या होता है? मांस को हड्डियों से जोड़ने वाला अवयव। स्नायु क्या होता है? स्नायु होता है मांस को हड्डियों, मांस को हड्डियों से जोड़ने वाला, जोड़ने वाला अवयव। स्नायु क्या होता है? मांस को हड्डियों से जोड़ने वाला अवयव। कंडराएं, कंडराएं, कंडराएं क्या होती हैं? स्नायु के वो हिस्से जो जो त्वचा के ऊपर से दिखता है। स्नायु के वे हिस्से, वे हिस्से जो त्वचा, जो त्वचा के ऊपर से दिखता है, त्वचा के ऊपर से दिखता है। कंडराएं क्या है? स्नायु के वे हिस्से जो त्वचा के ऊपर से दिखता है। तृप्त का मतलब संतुष्ट होना। तृप्त का मतलब क्या हो गया? तृप्त का मतलब संतुष्ट होना। संतुष्ट होना। तृप्त का मतलब क्या हुआ? संतुष्ट होना। ऊर्ध्व जत्रु, ऊर्ध्व जत्रु, ऊर्ध्व जत्रु, ऊर्ध्व जत्रु का मतलब क्या होगा? कंधे के ऊपर, कंधे के ऊपर। ऊर्ध्व जत्रु का मतलब क्या हो गया? कंधे के ऊपर। सहसा मतलब सहसा, सहसा का मतलब हो जाएगा अचानक या तुरंत। अचानक या तुरंत। सहसा का मतलब क्या हो जाएगा? अचानक या तुरंत। सहसा के बाद क्या आ जाएगा? ग्रीवा, ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब हो जाएगा गला। ग्रीवा का मतलब क्या हो जाएगा? गला। वक्षस्थल, वक्षस्थल का मतलब छाती। वक्ष स्थल,
वक्षस्थल का मतलब क्या हो जाएगा? छाती हो जाएगा। वक्षस्थल का मतलब क्या हो जाएगा? छाती। स्रोत, स्रोत का मतलब क्या हो जाएगा? कान। स्रोत का मतलब हो जाएगा कान। प्रतिमर्श, प्रतिमर्श, प्रतिमर्श का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। प्रतिमर्श का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिमर्श का मतलब प्रतिदिन। लघुता, लघुता, लघुता का मतलब हो जाएगा हल्कापन, हल्कापन। लघुता का मतलब क्या हो जाएगा? हल्कापन। स्रोत, स्रोत, स्रोत का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर के खाली मार्ग। स्रोत का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर के खाली मार्ग। ठीक है, स्रोत का मतलब शरीर के खाली मार्ग। पुरुष, पूरी सो, पुरुषों तरसर, पुरुषों, पुरुषोत्सर्ग का मतलब हो जाएगा दस्त करना, दस्त करना। पुरीपोत्सर्ग, पुरीपोत्सर्ग, पुरीपोत्सर्ग का मतलब हो जाएगा दस्त करना। शिरोअभ्यंग, शिरोअभ्यंग का मतलब क्या होगा? शिरोअभ्यंग, शिरोअभ्यंग का मतलब क्या हो जाएगा? सिर की मालिश। अभ्यंग मतलब मालिश हो जाएगा, सिर की मालिश। शिरोअभ्यंग का मतलब क्या हो जाएगा? सिर की मालिश। अभ्यंग का मतलब क्या होता है? मालिश। कवल, कवल, कवल मतलब गरारे करना। कवल का मतलब क्या हुआ? गरारे करना। श्रम, श्रम का मतलब क्या हुआ? काम से थकना। श्रम का मतलब क्या हुआ? काम से थकना। श्रम का मतलब क्या हुआ? काम से थकना। श्रम के बाद क्लम, क्लम, क्लम का मतलब हो गया बिना काम से थकना, बिना काम से थकना। क्लम का मतलब क्या हो गया? बिना काम से थकना। क्लम के बाद स्तबद्धता, स्तबद्धता, स्तबद्धता का मतलब हो जाएगा रुक जाना, रुक जाना। स्तबद्धता। हाँ तो देखिए, स्नायु का मतलब क्या होता है? मांस की हड्डियों, मांस को हड्डियों से जोड़ने वाला अवयव। स्नायु का मतलब क्या होता है? मांस को हड्डियों से जोड़ने वाला अवयव। कंडराएं, कंडराएं का मतलब होता है स्नायु के वे हिस्से जो त्वचा के ऊपर से दिखाई देते हैं। स्नायु के वे हिस्से जो त्वचा के ऊपर से दिखाई देते हैं। तृप्त का मतलब संतुष्ट होना होता है। ऊर्ध्व जतु, ऊर्ध्व जतु का मतलब होता है कंधे के ऊपर। सहसा, सहसा का मतलब अचानक या तुरंत। ग्रीवा का मतलब हो जाएगा गला। वक्षस्थल, वक्षस्थल का मतलब छाती हो जाएगा। स्रोत, स्रोत मतलब कान हो जाएगा। स्रोत के बाद प्रतिमर्श, प्रतिमर्श का मतलब प्रतिदिन। लघुता, लघुता का मतलब हल्कापन हो जाएगा। स्रोत, स्रोत का मतलब शरीर के खाली मार्ग। पुरीपोत्सर्ग, पुरीपोत्सर्ग मतलब हो जाएगा दस्त करना। पुरीपोत्सर्ग, पुरीपोत्सर्ग मतलब हो जाएगा दस्त करना।
सिरो अभ्यंग, सिरो अभ्यंग का मतलब सिर का मालिश करना। अभ्यंग का मतलब क्या हो गया? अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब हो जाएगा मालिश करना, मालिश करना। अभ्यंग का मतलब क्या हो गया? मालिश करना। कवल, कवल का मतलब मुंह में पानी लेकर गरारा करना, गरारा करना। श्रम का मतलब काम से थकना। क्लम, क्लम का मतलब बिना काम के थकना। स्तब्धता का मतलब रुक जाना। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और दो चार शर्तों हैं, उसको देखकर आज इस क्लास में दीवार स्वप्न क्या हो गया? दिन में सोना। दीवार स्वप्न के बाद क्या आ जाएगा? सोत, सोत, सोस। सोस क्या हो जाएगा? सोस हो जाएगा सूखा रोग। सोस क्या हो जाएगा? सूखा रोग। सोस क्या हो जाएगा? सूखा रोग। अत्यंत, अत्यंत क्या हो जाएगा? अत्यंत का मतलब बहुत। अत्यंत का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। हसित, हसित का मतलब क्या हो जाएगा? हसित, हास परिहास। हसित का मतलब क्या हो जाएगा? हास परिहास। हसित का मतलब क्या होगा? हास परिहास। द्रव, द्रव का मतलब जलीय। द्रव का मतलब क्या हो जाएगा? जलीय। द्रव के बाद आते हैं हम लोग कपोल, कपोल, कपोल। कपोल का मतलब क्या हो जाएगा? गाल। कपोल का मतलब क्या हो जाएगा? गाल। उत्तान, उत्तान का मतलब हो जाएगा चित्त लेटना, चित्त लेटना। उत्तान का मतलब क्या हो जाएगा? चित्त लेटना। प्रदेशनी अंगुली, प्रदेशनी, देशनी, प्रदेशनी अंगुली। प्रदेशनी अंगुली का मतलब हो जाएगा तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली। प्रदेशनी अंगुली का मतलब क्या हो जाएगा? तर्जनी अंगुली। अग्र का मतलब आगे का हिस्सा। अग्र क्या हो गया? आगे का हिस्सा, आगे का हिस्सा। अग्र का मतलब क्या हो गया? आगे का हिस्सा। नासारंध्र, नासारंध्र। नासारंध्र का मतलब हो जाएगा नाक के छेद, नाक के छेद। नासारंध्र का मतलब क्या हो जाएगा? नाक के छेद। सुखोष्ण, सुखोष्ण, सुखोष्ण का मतलब क्या हो जाएगा? गुनगुना, गुनगुना। सुखोष्ण का मतलब हो जाएगा गुनगुना। बिंदु का मतलब बूंद, बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा? बूंद हो जाएगा। बिंदु का मतलब बूंद। वाक परिमिल काल, वाक परिमिल काल। वाक परिमिल काल का मतलब हो जाएगा एक अक्षर बोलने में लगने वाला समय। एक अक्षर बोलने में लगने वाला समय। वाक परिमिल, वाक परिमिल काल का मतलब एक अक्षर बोलने में लगने वाला समय। महेंद्र जल, महेंद्र जल। लास्ट है महेंद्र जल, यहीं पर खत्म हो जाएगा। वर्षा में बारिश का पानी, वर्षा में बारिश का पानी। ठीक है, यहीं पर महेंद्र जल के बाद हम लोग खत्म। देखिए
दिवा स्वप्न का मतलब क्या होता है? दिन में सपना देखना। शोष का मतलब सूखा रोग। शोष का मतलब क्या होगा? सूखा रोग। अत्यंत का मतलब बहुत होगा। हसित का मतलब हास परिहास। द्रव का मतलब जली, मतलब द्रव, द्रव लिक्विड। कपूर का मतलब गाल हो जाएगा। उत्तान का मतलब चित्त लेटना। प्रदेशनी अंगुली का मतलब तर्जनी अंगुली हो जाएगा। अग्र का मतलब आगे का हिस्सा हो जाएगा। नासारंध्र का मतलब नाक में, नाक के छेद। सुखोष्ण का मतलब गुनगुना। और बिंदु का मतलब बूंद होगा, ठीक है, बूंद बूंद। बिंदु का मतलब बूंद होगा। वाक परमिल काल, वाक परमिल काल का मतलब होगा एक अक्षर बोलने में लगने वाला समय। वाक परमिल काल का मतलब क्या होगा? एक अक्षर बोलने में जो लगा समय। जैसे हमें वाक बोल दिया, वाक बोलने में जो लग रहा है समय, वाक परमिल काल कहलाएगा, ठीक है। वाक परमिल काल का मतलब एक अक्षर बोलने में लगने वाला समय। महेंद्र जल, महेंद्र जल का मतलब वर्षा का जो जल होता है उसे महेंद्र जल कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे। आप लोगों को कैसा क्लास लगा जरूर बताइएगा। कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक पढ़, अभी तो हमने देख लिया कि आयुर्वेद शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इन सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9670793821, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस पर आपको सभी पढ़ाए गए सबका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। कल से हम लोग सिलेबस जो आपका दिया गया है उसको पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।